हेलो व्यूवर्स, नमस्ते और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमने बनाया है वेज दम बिरयानी बहुत ही आसान तरीके से, लेकिन टेस्ट आप पता नहीं कर पाएंगे कि इसमें हमने क्या क्या डाला है, विच मेक्स इट सो डिलीशियस। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो बिरयानी के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चावल से स्टार्ट करते हैं। तो चावल को आपको ले लेना है, उसमें पानी डालकर उसे अच्छी तरह से धो लीजिए और इसका गंदा पानी फेंक दीजिए। और फेंकने के बाद हम इसमें फ्रेश वाटर डालकर इसे सोक करने के लिए रख देंगे। तो जब तक कि हमारा चावल सोक हो रहा है, हम रेडी कर लेंगे कुछ बिरयानी से जुड़ी चीज़ें, जैसे कि बरिस्ता यानी कि ब्राउन अनियन। तो यहाँ पर आपको एक अनियन लेना है, उसके इस तरह से दो टुकड़े करने हैं और उसके बाद हम इसकी स्लाइसिंग कर लेंगे। तो स्लाइस करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आप जब स्लाइस करें तो इक्वली उसे काटें, वरना क्या होगा कि आपके कुछ अनियन पीसेस जल्दी फ्राई हो जा रहे हैं, कुछ लेट फ्राई हो रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा बहुत 19-20 चलता है, लेकिन आप ट्राई कीजिए कि आप इक्वल साइज़ में उसे स्लाइस करें। तो यहाँ पे स्लाइस करने के बाद इसे हम खोल लेते हैं। इस तरह से सारे प्याज के लच्छे आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे प्याज के लच्छे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑयल का क्वांटिटी है, मैंने उतना ही लिया है जितना कि आपके प्याज इसमें डूब जाए। या फिर आप एक बार में ही प्याज को ना फ्राई करें, हाफ हाफ बैच में करें। तो इससे क्या होगा, आप तेल भी कम यूज़ कर सकते हैं और उस तेल को, सेम तेल को हम बिरयानी बनाने में भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर उतना ही मैंने ऑयल लिया है जितना कि मेरा प्याज अच्छी तरह से डूब जाए और अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। सो फ्रेंड्स, जब आप अनियन डालेंगे तो स्टार्टिंग में आपका फ्लेम हाई होना चाहिए। उसके बाद जब आप देखें कि हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तब आप अपना फ्लेम मीडियम में कर दें और फिर आप इसे निकाल लें। तो यहाँ पे जब ये इस तरह से ब्राउन हो चुका है, यहाँ पर हमारा बरिस्ता रेडी हो चुका है। अब मैं इसे टिश्यू पेपर में निकाल लूँगी, ताकि जो टिश्यू पेपर है वो इसके एक्सेस ऑयल को सोक कर ले। तो इसी तरह ही आपको अपने ब्राउन अनियंस इस तरह से रेडी कर लेना है और इसे साइड में रख देना है। जैसे ही बरिस्ता रेडी हो जाता है, इसे साइड में रख दीजिए और अब हम बना लेते हैं अपना कर्ड का पेस्ट, यानी कि मसालों का मिक्सचर। तो यहाँ पर मैंने कर्ड ले लिया है और अब मैं इसे अच्छी तरह से थोड़ा फेंट लेती हूँ क्रीमी होते तक इसमें, ताकि गुठलियाँ ना रहे। अच्छी तरह से मैं इसे फेंट करके यहाँ पर इसको एक क्रीमी टेक्सचर दे देती हूँ पहले। तो यहाँ पर अच्छी तरह से फेंटने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे, जैसे कि बिरयानी मसाला। फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी। फिर अब डालिए धनिया पाउडर। धनिया पाउडर आपको थोड़ा ज़्यादा लेना है। फिर आप डालेंगे इसमें रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, और अब इसमें मैं डालूँगी जावित्री और हरे इलायची का पाउडर। तो मैंने इन दोनों को थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में लेके भून लिया था। भूनने के बाद जब वो गर्म है, तभी उसे अच्छी तरह से कूट करके इस तरह से हाथों से ग्राइंड कर लीजिए और उसके बाद इस मसाले को हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये मसाला भी बहुत ज़रूरी है बिरयानी के स्वाद बढ़ाने के लिए। फिर मैं यहाँ पर ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। इस जिंजर गार्लिक पेस्ट में मैंने ग्रीन चिली भी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, यानी कि अच्छी तरह से उसे भी मैंने कूट लिया था, मैश कर लिया था। अब मैं इसे भी ऐड कर देती हूँ। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से डालने के बाद हम इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अपना कर्ड का पेस्ट बना करके रेडी रख लेंगे। तो बिरयानी के लिए हमारा चावल सोख हो चुका है, बरिस्ता बन चुका है और ये हमारा मसालों का एक मिक्सचर पेस्ट बन करके तैयार है। तो जब ये पेस्ट बन जाए, इसे साइड में रख दीजिए और उसके बाद अपनी मन पसंदीदा सब्जियां कट करके रेडी रख लीजिए, जैसे कि गाजर, कॉलीफ्लावर, बीन्स। तो यहाँ पर आपको जो सब्जियों का क्वांटिटी है वो उतना ही रखना है जितना कि आप चावल ले रहे हैं, तो उसका 1/4 हिस्सा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाजर को, गोभी को, बीन्स को मैंने कितना साइज़ तक के रखा है। आपको इतने ही बड़े साइज़ रखने हैं, इतना अनुमान लगाना है कि जब आप इसे चावल के साथ दम में पकाएं तो ये गल ना जाए। तो अब इन सब्जियों को फ्रेंड्स मैं कर लेने वाली हूँ फ्राई। तो मैंने एक बड़े मुंह का बर्तन लिया है जिसका जो बेस है वो थोड़ा थिक है और सेम यहाँ पर ऑयल यूज़ किया है। इसमें हमने पहले अपना अनियन
फ्राई किया था। तो वही सेम ऑयल मैंने लिया है और सारी सब्जियां मैंने इसमें डाल दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कॉलीफ्लावर है, पोटैटो है, कैरेट है, बीन्स है। इन सब सब्जियों के अलावा अगर आप दूसरी सब्जियां डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, जैसे कि बेबी कॉर्न, मशरूम, ब्रोकली, ये सारी चीज़ें। तो जब आपकी सब्जियां थोड़ी फ्राई हो जाए उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे जो दही वाला पेस्ट हमने बना करके रेडी किया था वो। तो उसे मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देती हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, इस पेस्ट को डालने के बाद आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लेना है, क्योंकि यहाँ पर मसाले हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, दही है, तो इन सब चीज़ को आपको पकाना ज़रूरी है। आपको तब तक पकाना है जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए और तेल और मसाला अलग ना दिखने लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साथ ही साथ दही डालने के बाद मैंने इसमें मटर डाला है। मटर को आपको फ्राई नहीं करना है, मटर को आपको इस स्टेज में डालना है। तो जब तक कि हमारी सब्जियां पक रही है हम रेडी कर लेंगे चावल। तो चावल के लिए मैंने दूसरी साइड पे चढ़ा दिया है पानी, और पानी में मैं डाल रही हूँ तेज़ पत्ता। फिर इसमें डालेंगे हम ब्लैक पेपर, वो भी साबुत। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी इलायची, जीरा, नमक भर के डालना है, उतना डालना है जितना कि आपको खारा पानी जैसा लगे। तो नमक आप इसमें अच्छी तरह से डाल दीजिए, और फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, और साथ ही साथ इसमें डालेंगे नींबू, जिसे हम अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे, और निचोड़ने के बाद छिलका भी उसी में डालकर इसे उबलने देंगे। तो यहाँ पर नींबू डालने का मतलब ये है कि इससे जो हमारे चावल हैं वो काफ़ी खिले खिले बनते हैं, और सारे मसालों की वजह से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पानी हमारा अच्छी तरह से खौल गया है, बॉईल हो रहा है। इस स्टेज में हमने जो चावल सोख करके रखे थे वो हम इसमें अब डाल देते हैं, और डालने के बाद इसे हल्के हाथों से स्टेयर कर लीजिए, श्योर कर लीजिए कि ये नीचे चिपके तो नहीं है। इसे बार बार आप चलाइएगा मत, इसे इसी तरह ही उबलते हुए पकने दीजिएगा, वरना चावल टूट भी सकते हैं। दूसरी साइड यहाँ पर सब्जी अच्छी तरह से भून चुकी है। अब मैं इसमें एक मिक्सचर ऐड करूँगी जो है दूध और घी का। तो मैंने यहाँ पर हाफ कप दूध लिया था और उसमें 1 चम्मच घी डाला था। यहाँ पे दूध थोड़ा मैंने गरम लिया था, इसलिए जो घी है वो भी अच्छी तरह से गरम दूध में मेल्ट हो चुकी है। तो आपने देखा होगा मैंने उस मिक्सचर को, उस दूध वाले मिक्सचर को पूरा नहीं डाला था, थोड़ा सा मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा हुआ है। तो अब दूध वाला मिक्सचर भी जब इसमें डालने के बाद अच्छी तरह से सब्जियां पक जाए, फिर हम इसमें फ्रेश हर्ब्स डालेंगे, जैसे कि कुछ कटे हुए फ्रेश धनिया, और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे पुदीना। तो इन दोनों चीज़ों को आपको डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन हमारी ग्रेवी वाली सब्ज़ी दिखाई पड़ रही है। अब हम इसकी लेयरिंग कर लेंगे, क्योंकि दूसरे साइड जो चावल है वो हमारा 80% कुक हो चुका है। तो लेयरिंग के पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा बरिस्ता इस तरह से फैला दे रही हूँ, और उसके बाद यहाँ पर चावल चेक करते हैं जो कि 80% कुक हो चुका है। इसका मतलब ये है कि उसका 20% कुक होना बाकी है। तो यहाँ पर चावल को इस तरह से आप दबा करके देख लीजिए कि वो पूरी तरह से गला नहीं है, उसमें थोड़ा एक बाइट, एक छोटा सा कण रह गया है जिसका पकना अभी बाकी है। तो यहाँ पर मैं नींबू निकाल लेती हूँ, और उसके बाद इस चावल को इस झारे की मदद से इस तरह से निकालने के बाद हम जो सब्ज़ी है उसमें इस तरह से फैला देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से चावल को यहाँ पर फैला रही हूँ। जब आप चावल को फैला लें उसके बाद आप यहाँ पर एक फोक लेंगे, और फोक की मदद से इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कोने कोने तक। तो यहाँ पर जब आप अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दें राइस को, फिर हम इसकी लेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले लेयरिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा ब्राउन अनियन। इस तरह से ब्राउन अनियन पहले हम फैला देंगे, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए फ्रेश धनिया और पुदीना। तो इन दोनों को भी आपको अच्छी तरह से लेयरिंग कर देना है, अच्छी तरह से फैला देना है। और फैलाने के बाद मैंने यहाँ पर वापस से वही मिक्सचर लिया है दूध और घी का, और उसमें थोड़ा सा मैंने हल्दी ऐड किया है, और उसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। मिक्स करने के बाद हम इसे बीच बीच में, कहीं साइड में, कहीं पे बीच में थोड़ा थोड़ा सा बस कलर इफेक्ट के लिए डालेंगे, क्योंकि मेरे पास सेफ्रॉन नहीं है, सबके घर में सेफ्रॉन अवेलेबल नहीं रहता है। तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं उसमें, और बिरयानी का लुक दे सकते हैं। तो जब आप सर्व करेंगे बिरयानी, तो कहीं पे वाइट राइस, कहीं पे येलो राइस, इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पर
जब आप मिक्सचर ये डाल दें उसके बाद हम इसको सील करेंगे। तो सील करने के लिए मैंने आटा ऑलरेडी गूंद करके रखा हुआ था, तो उस आटे को हम थोड़ा गीला करेंगे और उसके बाद उसको अपने पैन में इस तरह से चिपका लेंगे, क्योंकि पैन हमारा बहुत ही गर्म है, जो पॉट है वो काफ़ी गर्म है। तो पानी की मदद से आपको आटा को इस तरह से चिपका लेना है सील करने के लिए। जब आप आटा इस तरह से लगा ले फ्रेंड्स, तो आप इसके ऊपर वो ढक्कन लगा लीजिए जो इसमें अच्छी तरह से फिट होती हो, अच्छी तरह से बंद होती हो। तो मैंने यहाँ पर ढक्कन लगा लिया है और उसमें जो छेद था उसको भी मैंने आटे की मदद से बंद कर दिया है, ताकि उसमें जो दम अच्छे से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, वो दम निकल ना जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से ये फिट हो चुका है और मैंने इसको रख दिया है तवे के ऊपर। स्टार्टिंग में आपका फ्लेम 10 मिनट के लिए हाई होना चाहिए, उसके बाद उस फ्लेम को आप स्लो कर दीजिए और 10 मिनट के लिए और पका लीजिए, फिर ऑफ कर दीजिए और 10-15 या फिर 15 से 20 मिनट के बाद आप ये ढक्कन खोलिए। जैसा कि आप कुकर में देखते हैं, जैसे ही विसल आती है कुकर में, आप उसी वक्त ही तुरंत नहीं खोलते हैं, उसका जब अपने आप प्रेशर निकल जाए उसके बाद खोलते हैं। तो उसी प्रोसेस की तरह इसमें भी आपको वेट करना है, 15-20 मिनट के बाद ही आपको इसका ढक्कन निकालना है। तो बहुत ही आसानी से ईजिली से निकल जाता है और इसके जो आपने आटा लगाया था, सील किया था आटे की मदद से, वो भी ईजिली निकल जाता है। नाउ इट्स टाइम फॉर सर्विंग। तो यहाँ पर आपको इस तरह से कोई चपटी वाली पतली सी कलछी ले लेनी है और किनारे से आपको बिरयानी निकालते हुए सर्व करनी है, जिसमें आप नीचे से सब्जी के मसाले से लेके आप ऊपर आते हैं और उसके बाद इसको आपको सर्व करना है। इससे क्या होगा कि आपके चावल टूटेंगे भी नहीं और बहुत ही खिले खिले निकल के बाहर आएंगे। तो तैयार है फ्रेंड्स यहाँ पर डिलीशियस वेज बिरयानी, और आप इसे सर्व कर सकते हैं रायता और सैलेड्स के साथ। छोटी छोटी टिप्स और टाइमिंग का ध्यान रखिए ताकि आपकी वेज बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू विथ माई न्यू रेसिपी। बाय बाय।